स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर। तो आप सभी दोस्तों को बता दें कि आईसीसी की नई रैंकिंग आ चुकी है भाई, और 99 रनों की पारी खेलने वाले बाएं हाथ के धुरंधर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का जलवा साफ तौर पर देखने को मिला है। लेकिन शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है केएल राहुल को। मतलब तौबा तौबा भाई साहब, इतनी शर्मिंदगी इस रैंकिंग में केएल राहुल के लिए है कि जो बल्लेबाज टेस्ट मैच खेल भी नहीं रहा है उनकी रैंकिंग के भी नीचे अब केएल राहुल आ गए। मतलब मैं आपको समझाऊंगा, श्रेयस अय्यर को टेस्ट मैच खेले हुए कितने दिन हो गए, और श्रेयस अय्यर केएल राहुल से आगे हैं टेस्ट रैंकिंग में बैट्समैन की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन केएल राहुल पर बाद में चर्चा होगी, पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। पहले आप तमाम दोस्तों को बता देते हैं कि जलवा ऋषभ पंत का बरकरार है और वो आगे निकल गए हैं, रैंकिंग में बहुत आगे आ गए हैं। साथ ही साथ सरफराज खान ने जिस तरीके से बैटिंग की है उनको भी बहुत शानदार एक तरीके से आईसीसी की रैंकिंग में गिफ्ट मिला है, काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उनके बहुत नीचे कमाल लाजवाब राहुल हैं, जिनकी पारी अब तक कोई कमाल लाजवाब नजर नहीं आ रही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा नीचे गए हैं, क्यों नीचे गए हैं ये सबको पता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। गेंदबाजों में भारतीय टीम का जलवा अभी भी बरकरार है और एक एक करके मैं आपको रैंकिंग के बारे में डिटेल में बता दूंगा। लेकिन आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि जो आईसीसी की नई रैंकिंग जारी की गई टेस्ट मैचेस में, उसमें जो रूट इस समय नंबर 1 बैट्समैन है। अभी हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ में दोहरा शतक लगाया था, तो 917 अंकों के साथ ये नंबर 1 पर है। केन विलियमसन जो कि इस समय नहीं खेल रहे हैं, भारत में वो नहीं टेस्ट मैचेस खेले हैं, आए नहीं हैं, और ये कुल मिलाकर के 811 अंकों के साथ में दूसरे स्थान पर हैं। यानी कि आप देखें तो कुल मिलाकर के 106 अंकों का फर्क है जो रूट और केन विलियमसन में। नंबर 1 पर जो रूट, नंबर 2 पर केन विलियमसन। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की हैरी ब्रूक है। चौथे नंबर पर यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के बरकरार हैं। जायसवाल ने अपना जो पोजीशन है उसे बना करके रखा है। 5वें नंबर पर स्टीव स्मिथ, लेकिन 6ठे नंबर पर आ चुके हैं ऋषभ पंत, और 3 पायदान की छलांग लगा दी है ऋषभ पंत ने। मजा आ गया 99 रनों की इनकी पारी को देख करके, मजा आ गया। जिस तरीके से ये डिस्कंफर्ट में थे, मतलब कि पूरी तरीके से ये फिट नहीं थे, उसके बावजूद भी जो इन्होंने बैटिंग की है, दर्द सहा और लगातार खेलते रहे टीम इंडिया के लिए। बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया ऋषभ पंत ने, और कुल मिलाकर के टेस्ट रैंकिंग में बैट्समैन की सूची में 6ठे नंबर पर आ चुके हैं। 745 पॉइंट्स हैं ऋषभ पंत के पास में। 7वें नंबर पर उस्मान ख्वाजा हैं। 8वें नंबर पर विराट कोहली हैं, इनके पास 720 अंक हैं, यानी कि विराट से आगे ऋषभ पंत चले गए हैं। 9वें नंबर पर मार्नस लबुशेन ऑस्ट्रेलिया के, और 10वें नंबर पर कामिंदु मेंडिस श्रीलंका के हैं। लेकिन रोहित शर्मा जो हैं वो कुल मिलाकर के 2 पायदान का इनको नुकसान हुआ है, क्योंकि बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं उस तरीके से। 16वें अंक पर पहुंच गए हैं। शुभमन गिल भाई साहब 4 पायदान का इनको नुकसान हुआ है, और ये कुल मिलाकर के 20वें स्थान पर आ गए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं केएल राहुल के बारे में। टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में इस समय केएल राहुल 59वें नंबर पर हैं। आप सोचिए कि 10 पायदान और नीचे गए केएल राहुल, और इनसे ऊपर श्रेयस अय्यर हैं टेस्ट रैंकिंग में। मतलब श्रेयस अय्यर आखिरी दफा टेस्ट मैच कब खेले थे मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। शायद साउथ अफ्रीका में खेले थे या इंग्लैंड के खिलाफ में एक टेस्ट मैच खेले थे। लेकिन इस समय श्रेयस अय्यर जो हैं वो केएल राहुल से बैटिंग रैंकिंग में ऊपर हैं। सरफराज तो बहुत ही ऊपर हैं केएल राहुल से। तो केएल राहुल को सीखने की जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनको बड़े मैचेस में रन करने की जरूरत है, और अब इनके लिए तलवार बिल्कुल लटकी पड़ी है। चाहे गौतम गंभीर या टीम मैनेजमेंट कितना भी इनको बैक कर देगा, रन नहीं करेंगे तो फिर यही टीम मैनेजमेंट इनको टीम से भी छुट्टी दे देगी हमेशा के लिए। इसीलिए 59वें पायदान से इनको कम से कम टॉप 20 में आने की कोशिश करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक, नहीं तो भाई इनके लिए तो काम बहुत खराब हो जाएगा। 59वें नंबर पर कमाल लाजवाब राहुल है। गेंदबाजों की अगर बात करें तो भारतीय टीम का दबदबा इस समय कायम है। जसप्रीत बुमराह इस समय टेस्ट रैंकिंग के गेंदबाजों की सूची में नंबर 1 पायदान पर हैं, और कुल मिलाकर के इन्होंने 871 पॉइंट्स हासिल किए हैं। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट मैचेस में गेंदबाज है। आप सोचिए इंडियन कंडीशन में ज़्यादातर इस समय टेस्ट मैचेस हो रहा है, और यहाँ पर स्पिनर्स का जलवा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी नंबर 1 पोजीशन पर बने रहना
ये बताता है कि जसप्रीत बुमराह किस ओहदे के गेंदबाज हैं, किस लेवल के गेंदबाज हैं। टेस्ट मैचेस में नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन 500 से ज्यादा टेस्ट मैचेस में शिकार ढूंढने वाले गेंदबाज, ये दूसरे नंबर पर हैं। 849 अंक इन्होंने हासिल किए हुए, कमाल की इन्होंने गेंदबाजी की है। ऑब्वियस सी बात है कि अश्विन हो सकता है दूसरे टेस्ट मैच में आपको और इफेक्टिव नजर आए, और तीसरे टेस्ट मैच में भी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में कहा जा रहा है कि भाई टर्निंग ट्रैक बनाई जाएगी, यहां पर गेंद जो है बहुत ज्यादा स्पिन करेगी, तो इसीलिए हो सकता है कि रविचंद्रन अश्विन आपके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो जाएं। तो ये कुल मिलाकर के दूसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड तीसरे नंबर पर, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान चौथे नंबर पर। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि हमें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इन्हीं से भिड़ना है। 5वें नंबर पर कगिसो रबाडा है, अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ में बड़े अच्छे लय में है। इसके अलावा नेथन लायन ऑस्ट्रेलिया के द टकलू नेथन लायन, मतलब गजब के गेंदबाज हैं भाई साहब। तो ये कुल मिलाकर के 6ठे नंबर पर हैं। 7वें नंबर पर रविंद्र जाडेजा, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज। 8वें नंबर पर प्रभात जयसूर्या, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, बड़े खतरनाक है। 9वें नंबर पर ये मैट हेनरी, अभी 5 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के। और 10वें नंबर पर हैं आपके कायल जेमिसन, न्यूजीलैंड के ही तेज गेंदबाज हैं, लेकिन वो इस समय खेल नहीं रहे हैं। कुलदीप यादव 16वें नंबर पर हैं, यानी कि गेंदबाजी सूची में फिर भी देखें तो आपके पास में टॉप 10 में 3 गेंदबाज आते हैं। पहले नंबर पर बुमराह, दूसरे नंबर पर अश्विन, और तीसरे नंबर पर मतलब 7वें नंबर पर रविंद्र जाडेजा। बाकी कुलदीप यादव 16वें पायदान पर हैं। और ये सभी गेंदबाज आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ में मैच खेलते हुए नजर आएंगे पुणे में। लेकिन बल्लेबाज में ऋषभ पंत की जितनी मैंने कहा कि तारीफ की जाए उतना कम है। विराट कोहली के लिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय 8वें पायदान पर हैं, रन किए हैं, 70 रन उनका आया है। लेकिन उनके रन से पहले अब रोहित शर्मा के रन की भी जरूरत है हमें। इस समय कप्तान रोहित शर्मा 16वें पायदान पर खिसक गए हैं, 2 पायदान का उनको नुकसान हुआ है। शुभमन गिल 4 पायदान का नुकसान लेकर के बैठे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक तो बल्ला नहीं चला, ऊपर से एक टेस्ट मैच खेले नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा के लिए अब रन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कप्तानी कर रहे हैं बहुत शानदार, लेकिन बैटिंग में अगर रन करेंगे तो भारतीय टीम को इससे और मदद मिलेगी। जायसवाल से भी हम उम्मीद कर सकते हैं, इस समय 4थे नंबर पर हैं। और जायसवाल के लिए अगर आने वाले दोनों टेस्ट मैच बेहतर हुआ, उसमें से एक टेस्ट मैच अपने घर में ही खेलेंगे, वो मुंबई में, रन अगर करते तो हो सकता है कि वो और ऊपर आते हुए आपको नजर आए। यशस्वी जायसवाल हैं बड़े तगड़े बल्लेबाज, और इंग्लैंड के खिलाफ में तो 200 रन उन्होंने किए। लेकिन यार केएल राहुल को लेकर के बहुत दुख हो रहा है इस समय। 59वें नंबर पर, ये इस तरीके के बल्लेबाज नहीं है, लेकिन अगर रन नहीं करेंगे तो फिर रैंकिंग कैसे सुधरेगी? सीधी सी बात है भाई, कितने भी कमाल लाजवाब आप क्यों ना हो, कितने भी क्लासी क्यों ना हो, बाय द एंड ऑफ द डे आपके रन ही देखे जाते हैं। आप अगर चाहे बैटिंग पंत की तरह करें, चाहे धोनी की तरह करें, और कोई कह रहे टेक्निकली साउंड नहीं ये वो, लेकिन इफेक्टिव अगर हैं तो सब कुछ अच्छा है। क्रिकेट में रन देखे जाते हैं, क्रिकेट में विकेट काउंट की जाती है। अगर आपके बल्ले से रन आ रहे हैं तो आप बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, चाहे आप कितने भी क्लासी बैट्समैन हैं, रन नहीं आ रहे हैं तो उसका कोई काम नहीं है मेरे भाई कमाल लाजवाब राहुल। आपकी ये हालात हैं कि इस समय आप 59वें नंबर पर हैं वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में, और आप भारतीय टीम के लिए टेस्ट मैच खेल चुके हैं और खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए कमाल लाजवाब राहुल, अन्यथा रास्ते आपके लिए बंद भी हो सकते हैं भाई। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।